मैं डॉक्टर हरिभजन प्रियदर्शी, प्रवक्ता हिंदी, राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मलोट, जिला श्री मुक्तसर साहब, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज मैं आपके समक्ष 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए विलोम शब्द लेकर उपस्थित हुआ हूं। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे विलोम शब्द क्या होता है, कैसे बनते हैं और कैसे बनाए जाते हैं। इस पर हम विस्तार पूर्वक आपसे चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, एक रात का दृश्य है, एक दिन का दृश्य है। तो आप देख रहे हैं रात शब्द दिन शब्द के उल्टा है, विपरीत है। रात शब्द दिन शब्द के विपरीत है। अर्थात बच्चों, जो शब्द विपरीत होते हैं एक दूसरे के, वह विलोम शब्द कहलाते हैं। इसको और अच्छी तरह समझते हैं। मैंने 4 वाक्य लिए हैं। प्रथम वाक्य में अभिनंदन को रात में पढ़ना अच्छा लगता है। अभिनंदन को रात में पढ़ना अच्छा लगता है। मैंने रेखांकित कर दिया रात के को। और दूसरा वाक्य है आकांक्षा को दिन में पढ़ना अच्छा लगता है। तो दिन, रात का विपरीत शब्द दिन। तीसरा वाक्य है बच्चों, रमेश आलसी बालक है। और चौथा क्या है, राम परिश्रमी बालक है। तो आलसी का परिश्रमी क्या है, विपरीत है। तीसरा वाक्य चौथे का विपरीत, पहला वाक्य दूसरे का विपरीत। तो क्या देखा हमने, इन दोनों वाक्यों में क्या हम कहेंगे, ऊपर युक्त वाक्यों में रात, दिन, आलसी, परिश्रमी रेखांकित शब्द एक दूसरे से विपरीत अर्थ दे रहे हैं। अतः परस्पर विपरीत अर्थ देने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। अब आपको विलोम शब्द क्या होता है समझ में आ गया होगा कि परस्पर विपरीत अर्थ देने वाले, जैसे देखो बच्चों, रात का दिन, आलसी का परिश्रमी। तो आगे हम चलते हैं, चर्चा करते हैं विलोम शब्द बनते कैसे हैं। प्यारे बच्चों, विलोम शब्द कई प्रकार से बनते हैं। कुछ विलोम शब्द उपसर्ग लगाकर बनाए जाते हैं, जैसे अर्थ से अनर्थ। क्या, अर्थ से अनर्थ। अब यहां पर अ उपसर्ग लगाकर बनाया गया है। क्रय से विक्रय, तो यहां पर वी उपसर्ग लगाकर बनाया गया है। आदि मतलब और बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जहां पर उपसर्ग लगाकर विलोम शब्द जो है वो बनाए गए हैं। इसके अतिरिक्त कुछ विलोम शब्द उपसर्ग बदलने से भी बनते हैं। वहां पर लगाया था, यहां पर उपसर्ग को बदलेंगे। जैसे आयात से निर्यात, उन्नति से अवनति आदि। किंतु कुछ विलोम शब्द मूल शब्द रूप में किंतु कुछ विलोम शब्द मूल रूप में ही प्रयुक्त होते हैं। जैसे बच्चों, खिलना से मुरझाना। क्या, खिलना से
मुरझाना, अमृत से विष, अमृत से विष, अधिक से कम आदि। प्यारे बच्चों, इस प्रकार हमने क्या देखा कि विलोम शब्द कहीं पर तो उपसर्ग लगाया जाता है, कहीं पर उपसर्ग बदला जाता है और कहीं पर मूल रूप में प्रयुक्त होकर विलोम शब्द बनते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये थे विलोम शब्द कैसे बनते हैं, इस पर हमने चर्चा की। अब हम चर्चा करेंगे विलोम शब्द के अलग अलग कैसे किन किन उपसर्गों को लगा करके हम विलोम शब्द बनाते हैं, हम इसको आगे पढ़ेंगे। तो आओ बच्चों, हम आगे पढ़ते हैं कि किस प्रकार से उपसर्ग लगाने से विलोम शब्द बनते हैं। तो देखो, सर्वप्रथम क्या है बेटा, उपसर्ग के योग से बने विलोम शब्द। तो सर्वप्रथम अ उपसर्ग के योग से बने विलोम शब्द। क्या लगाना, अ उपसर्ग, शब्द के आगे हमने क्या लगा देना है, अ। देखो बेटा, ये रहा शब्द ज्ञान, धर्म, तृप्त, शांति, स्वस्थ। तो इसके आगे हमने क्या लगा देना, अ उपसर्ग, और वो फिर शब्द जो बन जाएगा नया क्या हो जाएगा, विलोम शब्द। आओ, ज्ञान अज्ञान, धर्म अधर्म, तृप्त अतृप्त, शांति अशांति, स्वस्थ अस्वस्थ। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार आप देख रहे हैं अन्य कलर के माध्यम से मैंने जो है उपसर्ग को दिखाया है ताकि हमारे बच्चों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो प्यारे बच्चों, आगे हम चलते हैं। अन उपसर्ग के योग से बने विलोम शब्द। दूसरा क्या है, अन। देखो बच्चों कैसे, आदर शब्द क्या है, आदर, विलोम शब्द क्या बन गया, अनादर। अगत, विलोम शब्द क्या बन गया, अनागत। उचित, विलोम शब्द बन गया, अनुचित। आदर, उदार, क्या, उदार, अनुदार। इच्छा, अनिच्छा। औपचारिक, अनौपचारिक। एक, अनेक। तो आप क्या देख रहे हैं कि शब्द में क्या लगा गया, अन उपसर्ग। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से अन उपसर्ग लगाने से विलोम शब्द बनते हैं। आगे हम चलो चर्चा करते हैं। तीसरे नंबर पर आ गया अप उपसर्ग के योग से बने विलोम शब्द की चर्चा करते हैं कि किस प्रकार अप उपसर्ग लगा देते हैं तो विलोम शब्द बन जाता है। देखो प्यारे बच्चों, अप शब्द क्या है, ये हमारे शब्द हैं। इधर क्या है, विलोम शब्द। शकुन, अपशकुन, शब्द अपशब्द, कीर्ति अपकीर्ति, यश अपयश, मान अपमान। तो बच्चों, आप देख रहे हैं किस प्रकार से अप 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 सभी में शब्दों में अप उपसर्ग लगाया और शब्द विलोम शब्द में परिवर्तित हो गए। चलो आगे बच्चों, चौथे नंबर पर देखते हैं क्या आ गया। औ उपसर्ग के योग से बने विलोम शब्द। अब वह शब्द की चर्चा करेंगे जिसमें हम अ उपसर्ग लगा दें तो वह शब्द विलोम शब्द बन जाएंगे। देखो बच्चों, उदाहरण, आरोह औरोह, उत्तल
अवतल, उन्नति, अवनति, गुण, अवगुण। तो प्यारे बच्चों यहां देख रहे हैं ना आप, ये सभी क्या हैं? अ उपसर्ग लगे हुए हैं और विलोम शब्द बन गया। है ना कितना आसान? मुझे पूरा विश्वास है कि बच्चे बड़े ध्यान से विलोम शब्द को देख रहे हैं, सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। आगे बच्चों चौथे नंबर पर आ गया कु उपसर्ग के, 5वें नंबर पर कु उपसर्ग के योग से बने विलोम शब्द। तो अब हमने क्या करना? कुछ नहीं करना बच्चों, यहां पर कु उपसर्ग दिया है ना, जो शब्द के आगे लगा देंगे और वह विलोम शब्द में परिवर्तित हो जाएंगे। तो कैसे हो रहे हैं हम इस पर चर्चा करते हैं। आओ बच्चों, शब्द है पहला सुकर्म, कु लगाया, कुकर्म। सुपात्र, कुपात्र, क्या लगा आगे? कु क्या है? उपसर्ग है। सुमार्ग, कुमार्ग। सुपुत्र, कुपुत्र। सुविचार, कुविचार। सुमति, कुमति। सुपूत, कुपूत। तो देखा बच्चे, यहां पर कुछ नहीं है, सभी शब्दों के आगे हमने क्या लगा दिया? कु उपसर्ग, और शब्द किस में परिवर्तित हो गए? विलोम शब्द में, और विपरीत अर्थ देने लगे। सुकर्म अच्छे कर्म, कुकर्म बुरे कर्म, है ना, विपरीत अर्थ देने लगे ना। तो इसी प्रकार सुपुत्र और कुपुत्र है, अच्छा पुत्र और बुरा पुत्र। तो क्या हुआ? कु उपसर्ग लगा और विपरीत अर्थ देना शुरू कर दिया। चलो बच्चों 6वें नंबर पर देखते हैं। लो बेटा, यहां पर आ गया बच्चों दुह, दुर उपसर्ग के योग से बने विलोम शब्द। अब यहां पर या तो दुह विसर्ग है या दुर उपसर्ग, इन दोनों के योग से जोड़ दिया जाएगा और फिर क्या बन जाएगा? विलोम शब्द, है ना बच्चों। तो आओ हम चर्चा करते हैं इस पर भी। प्यारे बच्चों, शब्द है सज्जन, क्या बन गया? दुर्जन। सदगति, दुर्गति। सदाचार, दुराचार। सद्भावना, दुर्भावना। सुगंध, दुर्गंध। सौभाग्य, दुर्भाग्य। देखो बच्चों, दुर उपसर्ग जोड़ा और विपरीत अर्थ देना शुरू कर दिया। सज्जन अच्छे व्यक्ति, दुर्जन दुष्ट व्यक्ति। तो इस प्रकार से क्या हुआ? विलोम शब्द हमारे बनते गए और हमें विपरीत अर्थ देते गए। सुगंध तो मतलब क्या होता है? खुशबू। दुर्गंध है ना, बदबू। तो प्यारे बच्चों, हमने दुह और दुर के बाद अब हम आगे पढ़ेंगे ना। क्या? ना। अब हम पढ़ेंगे ना उपसर्ग के योग से बने विलोम शब्द। ना उपसर्ग के योग से बने विलोम शब्द। तो देखो बच्चों, एक तरफ मैं लिख रहा हूं शब्द, दूसरी तरफ क्या है? विलोम शब्द। और इन शब्दों में क्या लगाना? ना उपसर्ग। क्या लगाना? ना उपसर्ग। कबूल है, इसमें हम ना लगा देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा? विलोम शब्द। देखो बच्चों, कबूल क्या बन गया? ना कबूल। काबिल, ना काबिल। कामयाब, ना कामयाब। पाक, नापाक। बालिग, नाबालिग।
मंजूर, नामंजूर, मुमकिन, नामुमकिन। तो देखो बच्चों, केवल ना लगाने से शब्द विलोम बन गए और एक दूसरे के विपरीत अर्थ देना शुरू कर दिया। अब साधारण शब्द लेकर आपको समझाता हूं। देखो यहां पर कामयाब होना है ना, आदमी जिंदगी में कामयाब हो गया। नाकामयाब होना है ना। तो इस प्रकार केवल ना उपसर्ग लगाने से हमारे क्या बन गए, विलोम शब्द, जिसे हम कहते हैं विपरीत अर्थ देने वाले शब्द को विलोम शब्द कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आओ हम आगे देखते हैं कि 8वें नंबर पर क्या है। तो 8वें नंबर पर आ गया बच्चों, नी और निर उपसर्ग के योग से बने विलोम शब्द। तो अब हम चर्चा करेंगे नी और निर उपसर्ग के बारे में और किस प्रकार ये शब्द विलोम शब्द में परिवर्तित करते हैं। तो देखो बच्चे, ये रहा हमारा निर और नी, क्या उपसर्ग, और ये रहे हमारे शब्द, इधर रहे हमारे विलोम शब्द जो बने हैं। तो देखो बच्चों, आधार शब्द, आधार से क्या बना, निराधार। ठीक है, आधार निराधार। मोही, निर लग गया, निर्मोही। सबल, निर्बल है ना। साकार, निराकार। सदोष, प्यारे बच्चों क्या है, सदोष, निर्दोष। आशा, निराशा। आश्रित, निराश्रित। अब यहां पर तो नी लगा है, यहां पर भी नी लगा है, तो नी और निर। और बाकियों में आधार, निराधार, निर्मोही, निर्बल, निराकार, इसमें सभी में निर लगा, निर निर। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार हमने क्या देखा कि नी और निर उपसर्ग लगाकर भी विलोम शब्द बनते हैं। आगे हम चर्चा करते हैं बच्चों। चलो, अब यहां पर 9 नंबर पर है, पर उपसर्ग के योग से बने विलोम शब्द। क्या लगा बेटा, पर उपसर्ग। गुड। अब हम इस पर चर्चा करेंगे और समझेंगे कैसे शब्द विलोम बनाएंगे। स्वाधीन, किसी के अधीन होना है ना। पराधीन, पराये के, स्वाधीन अपने अधीन, पराधीन किसी और के अधीन होना बच्चों। तो क्या बन गया, ये हो गया विलोम शब्द। क्या लगा दिया, पर। स्वकीय, परकीय। स्वतंत्र, परतंत्र। स्वार्थ, परमार्थ। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार आपने क्या देखा कि पर उपसर्ग लगाने से भी विलोम शब्द बनते हैं और उनके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है और वह विपरीत अर्थ देना शुरू कर देते हैं। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि अब तक जो कुछ हमने पढ़ा है वह आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। अब यहां पर हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, 10वें नंबर पर है, प्रत उपसर्ग के योग से बने विलोम शब्द। तो यहां पर प्रत उपसर्ग लगाएंगे और विलोम शब्द बन जाएगा। देखो बच्चों, ये प्रति हमारे उपसर्ग हैं और यहां अनुकूल क्या बन गया, प्रतिकूल। घात, प्रतिघात। वाद, प्रतिवाद। क्रिया, प्रतिक्रिया। तो प्यारे बच्चों, आप क्या देख रहे हैं कि जो विलोम शब्द बने हैं लाल रंग का,
हमने प्रति उपसर्ग सभी शब्दों के आगे जोड़ दिया और ये शब्द क्या बन गए? विलोम शब्द। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार हमने सीखा प्रति उपसर्ग से विलोम शब्द बनाना। चलो बच्चों आगे चलते हैं। अब यहां पर आ गया बेटा 11वें नंबर पर वी उपसर्ग के योग से बने विलोम शब्द। अब यहां पर हम देखेंगे किस प्रकार शब्द के आगे वी लगा देते हैं तो वह शब्द विलोम शब्द बन जाता है। चलो बच्चों देखो पहला शब्द क्या है। पहला शब्द है अनुरक्ति। पहला शब्द क्या है? अनुरक्ति। और वी लगा के क्या बनाया हमने? विलोम शब्द विरक्ति। संयोग क्या बना? वियोग। संपदा, विपदा, क्रय, विक्रय, सधवा, विधवा, स्वदेश, विदेश, संकल्प, विकल्प। तो देखा बच्चों किस प्रकार हमने जो है, अब यहां पर एक वाक्य के माध्यम से आपको समझा दूं। संयोग का मतलब होता है मिलना, वियोग का मतलब होता है बिछोड़ना, मतलब एक दूसरे के विपरीत अर्थ दे रहे हैं। तो चलो बच्चों हम आगे चलते हैं। लो बेटा 12वें नंबर पर हम पढ़ेंगे बे उपसर्ग के योग से बने विलोम शब्द। अब यहां पर हम चर्चा करेंगे इस स्लाइड में कि किस प्रकार किसी शब्द के आगे बे शब्द लगा दें तो वो एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। जैसे शब्द क्या है? गुनाहगार, और इसका विपरीत शब्द क्या बन गया? या विलोम शब्द बेगुनाह। ईमानदार, आदमी ईमानदार है, बे लगा दिया बेईमान, उल्ट हो गए एक दूसरे के। चैन, बेचैन। कसूरवार, बेकसूरवार। खौफ, बेखौफ। तो देखा प्यारे बच्चों मैंने हरे रंग से आपको किस प्रकार से सभी शब्द में बे लगा करके आपको शब्द बना दिया विलोम शब्द। तो चलो बच्चों आगे चलते हैं। प्यारे बच्चों ये तो था आपके उपसर्ग के माध्यम से बने विलोम शब्द जिस पर हमने विस्तार से चर्चा की है। अब हम उन शब्दों पर प्रयोग करेंगे, विलोम शब्द पढ़ेंगे जो मूल रूप में ही प्रयुक्त होते हैं। उनके उदाहरण पढ़ते हैं और आप इसे समझें। चलो बच्चों मुझे उम्मीद है कि उपसर्ग के माध्यम से बने सभी विलोम आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब यहां पर आ जाओ बेटा जो मूल रूप में ही प्रयुक्त होते हैं। अंत, आरंभ, अंतिम, आरंभिक, अमृत, विष, अल्प, अधिक, अस्त, उदय, अनिवार्य, वैकल्पिक, इंसान, हैवान। तो ये थे उदाहरण मूल रूप में, और भी हम उदाहरण लेते हैं। जीवन, मरण, ठोस, तरल, कंजूस, दानी, उजला, मैला, भोला, चालाक, ऊसर, उपजाऊ, हानि, लाभ, नौकर, मालिक। तो ये थे बेटे मूल रूप में बच्चों। मित्र, शत्रु, महंगा, सस्ता, पाप, पुण्य, कोमल, कठोर, जड़, चेतन। अब विशेष है बच्चों कई बार विषय तथा संदर्भता के कारण कुछ शब्द के एक से अधिक विलोम शब्द होते हैं। जैसे काला आदमी जा रहा है, गोरा आदमी जा रहा है,
काला वस्त्र उठा लो, सफेद वस्त्र उठा लो। काला कुत्ता भौंक रहा है, सफेद कुत्ता भौंक रहा है। तो यहां पर देखो बेटा, आदमी के लिए काला और गोरा प्रयोग किया गया, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे नीचे, अर्थात मानवों के लिए काला और गोरा तथा मानवेतर प्राणियों और जड़ जिसमें जान नहीं होती वस्तुओं के लिए काला और सफेद शब्दों का प्रयोग होता है। तो प्यारे बच्चों, ये थे आपके विलोम शब्द। अब हम कुछ अभ्यास के लिए आपको शब्द देते हैं, आप इसको अभ्यास करके आएंगे। अनुज, हार, आयात, दुरुपयोग, रक्षक, उधार, एकता और आशाजनक। तो प्यारे बच्चों, आज हम यहीं ख़त्म करते हैं, फिर आपसे विदा चाहते हैं। आप सभी का धन्यवाद।